बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो लोग खैरियत से नहीं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता करे और ढेर सारी खूब सारी दुआएं ज़रूर मांगें और अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी दुआएं मांगें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से वैसी ही हो जाएं जैसे कि हुआ करती थीं और हम अपनी खानों में, तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोशिश करें। वैसे भी सफाई रखनी चाहिए अपने किचन में, अपने घर में वैसे भी सफाई रखनी चाहिए, लेकिन और भी ज़्यादा एहतियात करें और कोशिश करें घर के ही बने हुए खाने खाए जाएं। घर में ही खानों को बनाएं, बाहर के खानों को थोड़ा सा अवॉइड करें और स्पेशली जो बच्चे हैं और उनके स्कूल्स ऑफ हैं उनको थोड़ा सा समझाएं और अलाउ मत करें कि बाहर निकलें। बच्चों के साथ खूब खेलना और तमाम चीज़ें, बच्चे मासूम हैं, उनको नहीं पता और वो सोचते हैं छुट्टियां हैं तो फिर बाहर निकलना चाहिए और बच्चों के साथ खेलना चाहिए। तो थोड़ी सी कोशिश करें घर में ही उनको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाएं और वो घर में रहें, सेफ़ रहें। तो अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है और रिलैक्स रहना है, काम रहना है और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे मज़े के घरों में खाने बनाइए, एंजॉय कीजिए। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही ईजी हैं, मज़ेदार सी हैं। पिकल्ड कैबिज बनाने जा रहे हैं, यानी कि कैबिज का अचार। और अगर हम अचार की बात करें तो गोश्त का अचार बनता है, चिकन का अचार है, शायद ही किसी चीज़ का जिसका अब तक अचार ना बना हो। प्याज, लहसुन, तमाम चीज़ों का अचार जो है वो तैयार किया जाता है। आज हम बंद गोभी का अचार बनाएंगे और देसी स्टाइल में ही इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। यकीनन थोड़े से दिन जब आप उसको रखेंगे तो वो बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। और इस वेदर में जब थोड़ी थोड़ी गर्मी आने वाली होती है तो दोपहर में दाल चावल के साथ हम सभी लोग बड़ा मिस कर रहे होते हैं अचार को। तो बहुत ही इंस्टेंट अचार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। स्टर फ्राइड ग्रीन्स विद ऑयस्टर सॉस बनाएंगे। ग्रीन्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको ग्रीन सब्जियां अच्छी लगती हैं वो आपने ले लेनी है और इसका अच्छा सा मज़ेदार सा सॉस बना के इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो जो वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं उनको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे बारबेक्यू पुलाव। और पुलाव है, बिरयानी है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बारबेक्यू हम इसमें फ्लेवर देंगे सबरोसो के। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सीख कबाब और साथ ही इनकी ढेर सारी वैरायटी है। इनके विंग्स हैं, इनके चपली कबाब हैं। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, फैमिली को अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पुलाव तैयार करेंगे लाइट से फ्लेवर के साथ। और सबरोसो का जो कबाब की ढेर सारी वैरायटी है उसमें से कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। बारबेक्यू पुलाव बनाने के लिए आपको जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें यकीनन राइस, और राइस को आपने भिगो के रख देना है। इसके साथ ही सबरोसो का जो भी कबाब आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम इसमें सीख कबाब शामिल करेंगे, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। ऑयल चाहिए होगा आधा कप। प्याज मेरे पास ब्राउन है, वरना आप सबसे पहले अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। कुछ हरा मसाला होगा, खाने का रंग होगा, हरी मिर्चें हैं, केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और एक सॉस सा इसका हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, जो हम आखिर में इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिसमें मायोनीज़ भी है, केचप भी है और नमक, हॉट सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें, सिरका, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक सॉस सा बनाएंगे और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि साबित गरम मसाला और कड़कड़ा लेते हैं और उसके बाद मसाले, दही ऐड करके हमने जो मसाला है उसको जनाब तैयार कर लेना है और कबाब हैं उनको अलग से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सवाल भी करते चलें, स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। मीट को टेंडराइज़ करने के लिए बहुत कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। आप हमें कोई सी 2 से 3 चीज़ों के नाम बता दीजिए या तरीक़ों के नाम बता दीजिए जिससे मीट को गलाया जा सकता है, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और साथ ही हमारे पास है वाउच 365, बाय 1 गेट 1 के ढेर सारे इसमें वाचर्स हैं जो कि शॉपिंग से रिलेटेड भी हैं और रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी हैं और बहुत कुछ है जिनकी वैलिडिटी भी है। आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी,
1 से 2 इसमें हम ऐड कर देंगे बड़ी इलायची, 2 से 3 आपने ऐड कर देनी है लौंगे और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे और हमने इसमें ऐड कर देना है दही शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छा सा पका लेना है। 1 कप दही है हमारे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले को हम खूब अच्छा सा भून लें। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि पानी के साथ हम अदरक लहसुन पेस्ट को इसमें शामिल करें। रेगुलर से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा जब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे सबरोसों के और उसके साथ हम पुलाव को दम भी लगाएंगे ताकि जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। चाहें तो मसाले में आखिर में कबाब ऐड कर दीजिए और उसके साथ उसको कुक करें और उसके बाद आप निकाल के अलहदा से रखें ताकि वो टूटे नहीं और आखिर में जब पुलाव को दम लगाएं तो ऊपर से अगेन आपने कबाब ऐड करने हैं, दम लगा दें और साथ ही कोयले की जो धुनी है वो आपने दे देनी है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर जो है वो आए। बारबेक्यू पुलाव हम बनाने जा रहे हैं। जब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़े से पानी के साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बेसिकली मसाला है जो हमने अच्छा सा भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करते जाते हैं मसालों को। तो इसमें जनाब हम शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर, बस ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर और इसमें शामिल करते हैं पिसा हुआ धनिया। मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही है, उसको हमने अच्छा सा फेंट लेना है, फेंट के इसमें शामिल करेंगे। और हमने रेसिपी कार्ड में दिया हुआ है कि आपने कबाबों को अलग से फ्राई करना है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ हम इसको मसाले में ऐड करें। थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे, कबाब और मसाले आपस में बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बारबेक्यू पुलाव का ही जो है वो हमने आगे उसको तैयार करना है, बनाना है, बाद में आएंगे हम दूसरी रेसिपीज़ की तरफ। तो ब्रेक से वापस आते हैं, मसाला तैयार करते हैं, कबाब बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार करने जा रहे हैं बारबेक्यू पुलाव। इसके लिए हमने ये किया कि साबित गरम मसाले को कड़कड़ा लिया और फिर हमने ऐड किया थोड़ा सा पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, फेंट के आपने ऐड कर देना है 1 कप दही और इस दही के साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सबरोसों के सीख कबाब। और हमने रेसिपी कार्ड में मेंशन किए थे लेग टिक्का भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सीख कबाब का पैकेट है तो हम ये इसमें ऐड कर देंगे और आप इनके कबाब की कोई भी रेंज जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अलग से फ्राई नहीं कर रहे हैं और इसी मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले में कबाब का फ्लेवर जो है वो भी बहुत अच्छे से आ जाए और कबाब भी हमारे अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी दही का पानी ड्राई नहीं किया है, कबाब ऐड कर दिए ताकि दही के पानी में ही कबाब थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं, तैयार हो जाएं। इसको हम पहले थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसकी जो है वो भाप तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है। फ़ायज़ा से बात करेंगे, लाहौर से हमारे साथ हैं। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ायज़ा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। बस अल्लाह ताला हम लोगों को कोरोना वायरस से बचाए, हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारी दुआएं मांगे बस। कच्चा पपीता, ठीक है, और सिरके से भी इसको जो है ना कर दिया जाता है, गला दिया जाता है गोश्त को ना, इन 2 चीजों से, सिरके से भी और कच्चे पपीते से भी। ठीक है जनाब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? इसके अलावा ये है कि आप ना
आइसक्रीम बनाना सिखाएं हमें ना, और आइसक्रीम। उसके अलावा कोई ऐसा केक बनाना सिखाएं जो बगैर ओवन के मैं बेक कर सकूं इजीली अपने बच्चों के लिए। ठीक है। वैसे आपने बगैर ओवन के देगची वगैरह में केक बनाती हैं? हाँ, मैंने एक दफा बनाया, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था। हार्ड हो गया था, जी ठीक जी। है। चलिए तो बस ये चीज वो जरा मसला हल हो जाएगा तो दुआएं दूंगी मैं आपको, ताकि जो है ना आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो चीजें बनाना सिखा रहे हैं हमें जो हमें नहीं आती थी, जो हम बाहर से खाते थे। और इतने ज्यादा हमें उसके चार्जेस भी पे करने पड़ते थे। अब ये है कि हम लोग इजीली बना लेते हैं, और ये भी होता है कि सफाई से बन जाती है, पता होता है कि फ्रेश चीज बन रही है। तो दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए ना। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से अपनी हिफाजत में रखे, और आप नए से नई रेसिपी हमारे लिए लेके आती रहें, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है, और इसमें मेहनत आप लोगों की भी है। देखते हैं, पसंद करते हैं, ट्राई करते हैं और उसके बाद एंजॉय करते हैं। चलें, ज़रूर किसी दिन बनाएंगे देगची में कबाब, और इसमें भी ओवन की तरह थोड़ा सा समझने की ही ज़रूरत है कि आपने कब आंच को तेज़ रखना है, कब कम रखना है। अगर हार्ड हो गया, यकीनन आपने उसको ज़्यादा देर तक पका लिया होगा, जिसकी वजह से वो हार्ड हो गया। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इतनी परफेक्ट बेकिंग करते हैं उस देगची में, उनको उसका बहुत अच्छे से आइडिया हो गया और वो उसमें तैयार करते हैं, बनाते हैं। वो समझ गए हैं अपने उस देसी ओवन को, और उनकी बेकिंग जो है वो बड़ी अच्छी सी हो जाती है। चलें, अब हम आ जाते हैं अपने कैबेज के अचार यानी कि बंद गोभी के अचार की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद बंद गोभी, उसको हमने कटिंग कर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी, सिरका जाएगा, नमक है, चीनी है, थोड़ी सी सौंफ है जिसको आपने कूट लेना है, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लौंगें हैं, और हमने ऐड कर देना है हल्दी, कुटी हुई राई और कलौंजी। ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाना है। इसमें ऑयल का कोई काम नहीं है, जिसको कहते हैं ना पानी वाला अचार, तो ये पानी वाला अचार है। और सिरका जो है वो इसको ख़राब होने से बचाएगा। कोई ना कोई एक एजेंट ज़रूर हम ऐड कर रहे होते हैं अचार में जो उसको प्रिजर्व करे। तो यहाँ पे सिरका है, 1 कप हम इसमें सिरका ऐड करने जा रहे हैं, 2 कप हम शामिल करने जा रहे हैं पानी। तो पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं सिरका, और हमने ऐड कर देनी है 2 प्याली पानी शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही जो हमारे तमाम मसाले हैं वो हमने ऐड करते जाना है। तेज़पत्ता के 2 से 3 टुकड़े आपने इसमें शामिल कर देने हैं, और हम साथ ही ऐड करेंगे इसमें लौंग, सौंफ हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 चाय का चम्मच। और डिपेंड करता है, इसमें आप कैबेज को ऐड करके एक बॉईल दे दें तो वो ये है कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, आपको 2 से 3 दिन उसको रखना नहीं पड़ेगा। तो एक बॉईल दे देंगे ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसी पानी में आपने उसको रख देना है 2 से 3 दिन, ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। होता क्या है कि बस खट्टा होता चला जाता है। पानी वाला जो अचार होता है, जब हम उसको 1-2 दिन रख देते हैं तो खटास जो है वो पकड़ने लगता है। गाजर के साथ भी तैयार किया जाता है, शलजम के साथ भी तैयार किया जाता है। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी, 2 चाय के चम्मच इसमें चली गई चीनी। पानी ऐड किया है, सिरका, नमक, चीनी, सौंफ, तेज़पत्ता, लौंग पिसी हुई, और हमने ऐड किया है इसमें राई और कलौंजी को। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी। जनाब, ये चली गई इसमें हल्दी, और इसको हमने बॉईल होने देना है। यहाँ पर मैं जो कैबेज है, बंद गोभी है, उसको थोड़ा सा काट लेते हैं और इसकी आंच को तेज़ ही रखते हैं ताकि ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं कबाबों को निकाल कर अलहदा से रख दूँगी ताकि ये टूटे नहीं, और फिर हम बाद में पुलाव के साथ इसको सर्व करेंगे। और चाहें तो एक खूबसूरत सी शक्ल देने के लिए आप इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है। और मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बंद गोभी है इसको काट लेते हैं, ताकि जैसे ही ये पानी गर्म होता है बंद गोभी ऐड करेंगे और हमने इसकी आंच को कर देना है बंद। चलिए, ये बंद गोभी है, इसको काट लेते हैं। और जैसे ही ये पानी खुश्क होगा हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसमें अपने
जो राइस हैं इनको कुक कर लेना है, पका लेना है। इनको हमने भिगो के रख दिया है। और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, नमक एडजस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा। पानी अगर अच्छा सा सॉल्टी है तो फिर आपके चावलों में नमक बिल्कुल ठीक होगा। बारीक श्रेडेड आपने ये बंद गोभी जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, आप इसको फूल गोभी के साथ भी बना सकते हैं। छोटे छोटे से फूल कीजिएगा। अगर फूल बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो अगेन उनको सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा और उनको खट्टा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फूलों को छोटा छोटा सा काट लीजिएगा और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको मसाले वाले पानी में 1 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है और फिर स्टेरिलाइज बॉटल में बंद करके रख दीजिएगा। किसी किस्म का कोई झूठा चम्मच जो भी आप अचार बनाते हैं उसमें आपने ऐड नहीं करना है। तो कोई शक नहीं है कि आपका अचार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा और अचार ख़राब नहीं होते हैं। सिरका आपने अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे 1 अदद हमारे पास बंद गोभी थी, जब हमने इसको काट लिया ढेर सारी जनाब ये बंद गोभी हो चुकी है। इसको मैं पानी में ऐड करूँगी। पानी इतना होना चाहिए कि बंद गोभी जो है वो उसमें डिप हो जाए। और हमारी रेगुलर कॉलर हैं निखत कराची से। निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा ज़बरदस्त कैबेज का अचार बन रहा है। हाँ, ज़रूर बनाइएगा। जी जी, और ये फर्स्ट रेसिपी थोड़ी रिकैप कर देंगे आप? मैं ज़रा बाहर गई थी तभी आई, मैंने बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे रिकैप, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप निखत? हाँ, सवाल क्या है आज का? आज का सवाल ये है कि गोश्त को गलाने के कोई से 2 से 3 तरीके बता दीजिए। अच्छा, कच्चा पपीता या मीट टेंडराइजर होता है? ठीक है। आप क्या यूज़ करती हैं वैसे? मैं तो लहसुन अदरक को यही डालती हूँ ज़्यादातर। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना डालूं, कुछ भी होता ना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे देती हैं, गोश्त ने तो गल ही जाना है। जी जी जी, एक दिन पहले कर लेती हूँ या फिर। ठीक है निखत, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। और निखत हमारे साथ थी। निखत, आपके लिए हम रिकैप करते चलते हैं कि आपने साबित गरम मसाले को कड़कड़ाना है, लहसुन अदरक शामिल करेंगे और इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है पिसे हुए मसाले, नमक शामिल करेंगे, उसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करना है और उसके साथ ही आपने मसाले को भून लेना है। फिर हमने इसमें शामिल किया है दही और दही के साथ ही हमने सबरोसों के कबाब ऐड कर दिए ताकि कबाबों का फ्लेवर हमारे मसाले में बहुत अच्छा सा आ जाए। और अब ये ड्राई होने को है तो मैं 1 अदद प्लेटर ले लेती हूँ, उसमें कबाब निकाल के रख लेते हैं ताकि टूटे नहीं, शेपलेस ना हो। आखिर में हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये जो कबाब हैं इनको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ढेर सारी इनकी कबाबों की रेंज है। चपली कबाब है, सीख कबाब है, पैटीज़ हैं और क्रिस्पी पॉपर्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। विंग्स हैं इनके बहुत ही ज़बरदस्त से। अच्छा, मैं ये निकाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से पानी और चावलों को कुक होने के लिए मैं रख दूँगी। ब्रेक में मैं इतना काम ज़रूर करूँगी और एक और काम करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ही उसको कर लेते हैं कि ये जो कैबेज हमने काट के रखी थी इसको हम इस पानी में ऐड करेंगे। ये जो हमारा अचारी पानी बॉईल हो रहा है इसमें ऐड करते हैं और 1 मिनट के बाद मैंने इसकी आंच को कर देना है बंद। तो क्या करते हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और पुलाव को भी हमने तैयार करना है। कैबेज का अचार आपको दिखाना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। बारबेक्यू पुलाव, अच्छा चिकन टिक्का, चिकन 1 पैकेट,
सीख कबाब 1 पैकेट, चावल आधा किलो, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, ब्राउन प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते 20 अदद, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, खाने का रंग 1 चुटकी, हरी मिर्च 6 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज 4 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में मेयोनीज, टमाटर, केचप, नमक, हॉट सॉस, दही और काली मिर्च मिक्स करके सॉस बना लें। पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब और चिकन टिक्का को फ्राई करके निकाल लें। फिर साबित गर्म मसाला, धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालकर भूनें। अलग पैन में पानी डालकर चावल पकाएं। फिर इसमें हरा मसाला शामिल करके केवड़ा एसेंस, खाने का रंग, सिरका और लींबू का रस डालकर दम दें। सर्विंग प्लेटर में चावल निकालकर चिकन टिक्का और सीख कबाब रखें। फिर सॉस शामिल करके कोयले का धुआं दें और सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रिकैप देते चलें कि पिकल्ड कैबेज के लिए हमने क्या किया। कैबेज को सिंपली काट लिया, उसके बाद आपने 2 कप पानी लेना है, 1 कप सिरका लेना है, उसमें कलौंजी ऐड की, राई दाना, कुटी हुई सौंफ और हमने उसमें शामिल किया था नमक, थोड़ी सी चीनी। उसको आपने अच्छा सा पकाना है। थोड़ी सी हल्दी भी हमने उसमें शामिल की थी और जैसे ही वो उबलने लगे उसमें हमने कैबेज ऐड की। 1 मिनट तक आपने उसको कुक करना है और उसके बाद मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है और अभी इसको हम इसी पैन में रहने देंगे। बॉटल को स्टेरिलाइज़ कर लीजिए, उसमें बंद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम है, आपने एक्स्ट्रा उसमें सिरका ऐड करके इतना पानी के लेवल को ज़रूर कीजिएगा कि बंद गोभी उसमें डूब जाए, डिप हो जाए। उसके बाद आप उसको आराम से रखिए। 1 से 2 दिन तक रखे रहने देंगे तो आपकी बंद गोभी बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी और खट्टा खट्टा सा अचार जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, पानी ऐड किया है और कबाब आपके सामने हमने निकाल के रख दिए थे। उसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। मसाले को अच्छा सा भून के हमने उसमें पानी ऐड किया। जिस भी किस्म के राइस का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपने उस राइस के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। अब प्याज जो आप पहले ही स्टेप पे सुर्ख करेंगी, मेरे पास क्योंकि सुर्ख थी तो वो सुर्ख प्याज इसमें ऐड की है। चावल ऐड किए हैं और इसको हमने पकने के लिए रख दिया। अब आ जाते हैं स्टर फ्राइड ग्रीन्स विद ऑयस्टर सॉस की तरफ। इसके जो अज्जा हैं उसमें हमें चाहिए होगा सोया सॉस, फ़िश सॉस, ऑयस्टर सॉस, ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो हम ऐड करेंगे, नमक है और ग्रीन्स में हमने ऐड कर देनी है हरी प्याज, शिमला मिर्च, ब्रोकली ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ी से मशरूम्स भी ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च शामिल करेंगे, अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा और नमक हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। सॉसेस तमाम बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं तो नमक आपने हस्बे जायका से थोड़ा सा कम रखना है। 1 आध पिंच ऐड कीजिएगा और उसके बाद टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर लगे कि और ज़्यादा होना चाहिए तो आप ऐड कर दीजिएगा। ये ना हो कि आपका जो सब्ज़ियाँ आप बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। अच्छा, इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देते हैं। लहसुन को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप कर लेना है। उसके बाद हम ऑयल में लहसुन को पहले पका लेंगे, सब्ज़ियाँ डालेंगे, लास्ट में हमने सॉसेस डालने हैं और पानी में हम कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको हल्का सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा हमने बना लेना है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगेन, जिनको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, आप इनमें बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनमें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन्स की बात करें, बहुत सारी ढेर सारी हरी सब्ज़ियां हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो जनाब किया जा सकता है। उसमें हमने ले लेने हैं 2 से 3 जवे लहसुन के। तो ये आ गया इसमें लहसुन और यहाँ पे ब्रोकली को भी काट लेते हैं ताकि जैसे ही लहसुन हल्का सा सुर्ख हो हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करते जाएं। सबसे पहले हम इसमें ब्रोकली ही ऐड कर देंगे, हरी प्याज। उसके बाद हमने शामिल करनी है शिमला मिर्च का भी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस सिंपली आपने इसके जो फूल हैं उसको अलग कर लेना है और स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी जाएगी। तो 1 अदद हम यहाँ से ले लेते हैं पैन। चलिए, हमने 1 अदद वोक ले ली और फिर हमने इसका स्टोव जो है वो कर लेना है ऑन।
थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हमने ले लिया है, जिसमें हम लहसुन ऐड करने जा रहे हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा लहसुन का फ्लेवर भी आए। अच्छा, यहाँ पे जो राइस हैं इनको अब हम दम लगा देते हैं। शफीक साहब हैं दादू से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपना जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान। मैं प्रोग्राम आपका शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं, बनाते हैं? जी चलें, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? चाय मैंने बनाई, हल्दी की मैंने चाय बनाई। ठीक है, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दीजिए। गोश्त गलाने में कच्चा पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, छालियाँ इस्तेमाल करते हैं, प्याज इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग करते हैं आप शफीक साहब? जी कभी कभी कुकिंग करता हूँ। तो क्या चीज़ें अच्छी मज़े की बना लेते हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। और कोरमा बहुत अच्छा बनाता हूँ। वाह भाई, जब आप बिरयानी और कोरमा अच्छा बनाते हैं इसका मतलब। आज मैं रिक्वेस्ट भी है आपके। जी, रिक्वेस्ट भी है मेरी। जी जी, ज़रूर करें। जी आज मुझे लकी ड्रा में ज़रूर शामिल करना, मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा चलें, ठीक है, आपने हमें जवाब दिया है लकी ड्रॉ में, तो डेफिनेटली आप शामिल हो चुके हैं शफीक साहब। अब देखते हैं कि आज के विनर आप हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और जो भी बिरयानी और कोरमा अच्छा बना ले तो जनाब वो बहुत ही, इसका मतलब है कि अच्छी कुकिंग करता है। बिरयानी और कोरमा जो है थोड़े से टेक्निकल भी होते हैं अगर देखा जाए तो। लहसुन हमने इसमें ऐड की है, फ्रेश लहसुन ऐड करें, फ्रेश लहसुन का अपना ही टेस्ट है। पाकिस्तानी खानों के लिए आप रख दीजिए वो पेस्ट, ठीक है, बार बार पेस्ट बनाना कूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करें ताकि उसका कलर एटलीस्ट बहुत, वो जो एक अजीब सा ग्रीन एक कलर होता है वो ना हो। अच्छा, जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी ब्रोकली। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक में सिर्फ ब्रोकली को थोड़ा सा कुक करेंगे, बनाएंगे। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, सॉसेस हैं, आपके सामने ऐड करेंगे। तब तक क्या होगा कि ब्रोकली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और ये महक आनी शुरू हो चुकी है। हमने इसको कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना, तो ये हमने इसमें ऐड की ब्रोकली। और ब्रोकली ऐड करते साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वेजिटेबल्स तैयार करेंगे, चावल दम पे हैं और जो पिकल कैबेज है इसको हम सर्व कर देंगे। तो आपने क्या करना है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आना है और देखते रहना है मसाला टीवी। पिकल्ड कैबेज, अटसा बंद गोभी 1 अदद, पानी 2 कप, सिरका 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे, चीनी 2 चाय के चमचे, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, कुटी लौंग 3 अदद, हल्दी 1 8 चाय का चमचा, कुटी राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा। तरकीब: बंद गोभी को स्लाइस करके बोतल में रखें, अब पानी में तमाम अज्जा शामिल करके पकाएं, फिर बोतल में डालकर 2 से 3 दिन के लिए रख दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पिकल कैबेज जो है वो हमने निकाल के सर्व कर दिया है। और जब आपको ये फील हो कि पानी थोड़ा सा कम है, पिकल ऊपर आ रहे हैं, तो आपने उसमें लाजमी तौर पर सिरका ऐड करके और उसका लेवल जो है वो आपने मेंटेन कर लेना है। बंद गोभी डूबी हुई होनी चाहिए तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और अगेन साफ़ सुथरी बॉटल्स में रखिएगा, किसी किस्म के कोई झूठे चम्मच आपने उसमें ऐड नहीं करने हैं। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर एक छोटी सी बॉटल में बंद करके रखें ताकि डेली के लिए यूज़ हो। और बाकी अचार जो है वो आपने बड़ी बॉटल में अलहदा से रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हमने ले ली है हरी प्याज
आपके सामने हमने क्या किया था कि लहसुन को हल्का सा सौते किया था, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी थी ब्रोकली। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया और इसको तेज़ आंच पे पकाया, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये प्याज। सॉसेस भी ऐड करेंगे तो उसको लेकर आ जाते हैं इस स्टोव पे। और पहले ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, सॉरी जो वाइट वाला पार्ट है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। शिमला मिर्च की भी हमने कटिंग कर लेनी है। फ़िश सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ये 3 सॉस हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम शामिल कीजिएगा और जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं वो सब्ज़ियां आपने इसमें ऐड कर देनी हैं। सब्ज़ियां ऐड करेंगे, सॉसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, दैट्स इट। ये वेजिटेबल्स जो हैं हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो मैं इसको भी जूलियन में कट कर लेती हूँ। चावल हमारे दम पर हैं, जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं और चावल पे हमने ऐड किया लेमन जूस और हमने उसमें ज़र्दे का रंग, साथ ही हमने थोड़ा सा उसमें ऐड किया केवड़ा वाटर। दम में हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। इसका जो एक अदद हमें सॉस सा बनाना है उसमें हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है, केचप और हॉट सॉस, मायोनीज़, इसको हम मिक्स करेंगे और हमने चावलों के ऊपर, कबाबों के ऊपर आपने इसको सिर्फ पोर करना है। कोयले की धुनी दे देंगे तो एक बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। चलिए, ये जनाब शिमला मिर्च की भी कटिंग हो गई, इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़। 1 से 2-3 शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। चलिए, ये आ गई 3 से 4 हरी मिर्चें, क्योंकि किसी भी किस्म की मिर्च का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये जो हमारी 3 से 4 बिल्कुल बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी तेज़ी आ जाएगी। इसको हमने किया थोड़ा तेज़। ये मशरूम्स हमने कटिंग कर लिए थे, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें सॉसेस भी शामिल कर देती हूँ। अच्छा, आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं उसके हिसाब से पानी लीजिएगा और इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करके आपने इसमें शामिल कर देना है। हल्की सी हम रखेंगे ग्रेवी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर राइस के साथ सर्व करने जा रहे हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही इसको कंज्यूम करना है तो आप ग्रेवी को बहुत थोड़ा सा कम ही रखिएगा। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब सॉसेस। तो ये चला गया इसमें सोया सॉस, फ़िश सॉस हमने शामिल कर दिया और ये चला गया इसमें जनाब ऑयस्टर सॉस। इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और नमक मैं 1 चुटकी इसमें सिर्फ शामिल करूँगी। 1 पिंच ऐड कर देते हैं सॉल्ट। हल्का सा इसको पकाते हैं और तब तक हमने क्या करना है कि कॉर्न स्टार्च जो है उसको थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे और वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं चाह रही हूँ आपके सामने ही हम इन सॉसेस को भी मिक्स कर लेते हैं, तो 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और आपके सामने मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद जाते हैं 1 अदद छोटी सी ब्रेक पर। तो ये चला गया इसमें मायोनीज़, हॉट सॉस, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें, केचप, और हमने इसमें ऐड कर दिया सिरका ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी पोरिंग सी हो। इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और आपके सामने मैंने मिक्स कर लिया ताकि बाद में हम इसको अच्छा सा मिक्स करें, दैट्स इट। इसको भी हमने अब क्या करना है कि सिंपल सा गाढ़ा करना है। आंच को मैं स्लो कर रही हूँ, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ क्योंकि ब्रेक का मेरे पास टाइम है। सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको मिक्स करके मैंने इसमें ऐड करना है। तो अब मैं सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, फिर हम बारबेक्यू पुलाव को भी सर्व करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टर फ्राइड ग्रीन्स विद ऑयस्टर सॉस। अच्छा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटी हरी प्याज 4 अदद, कटा लहसुन 3 जवे, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, मशरूम स्लाइस 100 ग्राम, ब्रोकली ब्लांच 200 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा। तरकीब:
पैन में तेल गर्म करके लहसुन को भूने पर सब्जियां डालकर सौते करें। फिर सॉसेस डालकर पानी में हल्का कॉर्न स्टार्च शामिल करके पकाएं। आखिर में निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया, इसको सर्व कर दिया है। ऑयस्टर सॉस के साथ वेजिटेबल्स बनाई थी, उनको हमने निकाल दिया है और एक मज़ेदार सा सॉस बनाया था, वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रेज़ल कर देते हैं। मायो बेस्ड सॉस है और अपना बिरयानी का जो हमारा प्लेटर है उसको भी लेकर आ जाते हैं। सबरोसो के सीख कबाब के साथ हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। चलें इसके ऊपर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी रख देते हैं हरी मिर्चें और इसका क्या करें, ये भी हम इधर लगा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और साथ ही साथ जनाब एनेक्स के जो गिफ्ट है वो जाता है शफीक दादू की तरफ। वाउच 365 की जो विनर हैं वो हैं एनी लाहौर से और मिसेस मंसूर फैसलाबाद से। तड़का में आज बनने जा रहा है चिकन रोस्ट। इसके साथ ही बनेगी इमली की चटनी और कोकोनट दाल। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखना है, ट्राई करना है। और आज के लिए बस इतना ही। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ कल के लिए भी हैं। तो ढेर सारा आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।